जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे चैत्र मास कृष्ण पक्ष पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को पापमोचनी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे और आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि यदि कोई जीव मृत्यु से पूर्व दुखी हो तो इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उनके कान में कह दे तो वह महापापी जीव भी मोक्ष पा जाता है तथा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कथा को श्रवण करने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के सभी पापों को यह पापमोचनी एकादशी नष्ट करती है। तो आइए सुनते हैं पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सभी देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारी कथाओं का वर्णन सुनते हुए महाराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके श्री मुख से इन पवित्र कथाओं को सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा घटी नहीं वरन बढ़ती ही जा रही है। उसी के वशीभूत हो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करने की दृष्टता करके आगे कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत की विधि एवं महात्म्य वर्णन कर मुझे कृतार्थ कीजिए। पांडु नंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज मानधाता ने महर्षि लोमस जी से किया था। अस्तु, मैं वही कथा जो महर्षि लोमस जी ने मानधाता को सुनाई थी आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच तत्व से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। चित्ररथ वन में जहाँ पर पहले अप्सराएं निवास करती थी और जहाँ पर सदैव ही बसंत विराजमान रहता था, नाना प्रकार के पुष्प खिलते थे और नाना प्रकार के पक्षी कलरव किया करते थे। इंद्र आदि देवताओं का यह क्रीड़ा स्थल था और किन्नर वहाँ पर विहार किया करते थे। उसी सुंदर और रमणीक स्थान में महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजूगोना नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहां जाकर मेधावी मुनि का अवलोकन किया और उनको देख उन पर आसक्त हो गई। यद्यपि अपने मन को बहुत समझाया मगर वह नहीं माना। तब हाथ में सितार ले उनके आसपास बैठ अपनी वीणा बिंदी से कुकिल कंठ से मधुर गान कर उनको मोहित करने का जाल फैलाया। उसको वहां पर उपस्थित देखकर भगवान शंकर के प्राचीन शत्रु कामदेव शिव भक्त मेधावी मुनि को पराजित करने में तुल गए। अप्सरा की भोहे को कमान, कटाक्ष और प्रत्यंशा नेत्रों को बाण बनाकर मंजू घोषा को उसका सेनापति बना दिया और आन बान और शान के साथ मुनि पर चढ़ाई कर दी। मेधावी ऋषि युवा स्वरूपवान और तेजवान व्यक्ति थे। उनको देखकर स्त्रियां अनायासी उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी। कामदेव की सेनापति मंजू घोष ने मुनि के सम्मुख समीप ही बैठकर मधुर गान करना आरंभ कर दिया। स्वर्ण लहरी की सुरीलता तान से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मंजू घोष पर दृष्टि पड़ते ही उस पर मोहित हो गया। मुनि को अपनी ओर आकर्षित देख मंजू घोष अपनी समस्त क्रीड़ाएं एकत्रित कर उनके पास गई। महामुनि उसके रूप पर ऐसे मोहे की समस्त शिव चरित्र क्षण मात्र में ही भूल गए और मंजू घोष के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते जब बहुत दिन हो गए तब मंजू घोष ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। कामाशक्त मुनि ने कहा, अभी ठहरो, आज ही तो आई हो। मंजू घोष मुनि के वचन सुनकर यद्यपि भयभीत हो गई तथापि कामवश फिर रुक गई, मगर अब उसका चित्त भावी अनिष्ट की आशंका से चंचल रहने लगा। मंजू घोष मुनि के पास 57 वर्ष 9 माह 13 दिन
काम क्रीड़ा करती रही, मगर मुनि के लिए अभी वह पहली ही रात थी। एक दिन मंजू घोष की आज्ञा मांगने पर मुनि ने वही प्राचीन पाठ फिर से दोहराया। तब उसने भयभीत होते हुए किंचित मुस्कुराकर कहा कि हे प्रभु, कितनी संध्याएं आई और चली गई, मगर आपको अभी एक ही रात बीती है। मंजू घोष के ऐसे वचन को सुनकर मुनि की मोह निद्रा भंग हुई और उन्होंने ध्यान करके अपने चरित्र को देखा। रहस्य जानकर मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे कि हे दुष्टी, तुम्हें बार बार धिक्कार है। तूने मेरी अब तक की सारी आराधना नष्ट कर दी, अतः तुम पिशाच तत्व हो जाओ। मुनि के हिसाब से मंजू घोष पिशाचिनी हो गई और मुनि के चरणों पर गिरकर कहा कि प्रभु, मैं निरपराधिनी हूँ, मेरा क्या दोष है? आपने मुझे व्यर्थ ही श्राप दे दिया, अतः आप जो होना था सो हो गया। आप कृपा कर शाप मोचन का उपाय कहिए। मंजू घोष की ऐसे दीनवाणी को सुनकर मुनि का क्रोध नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा कि जाओ, चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। शिव ने इन्हें देखा और आश्चर्य करते हुए पूछा, तुमने कौन सा असत कार्य किया है जिससे तुम्हारे तेज और पुण्य नष्ट हो गए हैं? मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बताकर पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। पुत्र के ऐसे पूछने पर च्यवन ऋषि भी पुत्र को वही सलाह दी जो उन्होंने मंजू घोष को दी थी। अस्तु, मेधावी ऋषि और मंजू घोष दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने समस्त पापों को नष्ट किया। पाप मोचन एकादशी का व्रत का यह प्रभाव है कि व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को कहने एवं सुनने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। तो आशा करती हूँ कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत और पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।